एक पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, दूसरे पार्टनर को मिल रही है सैलरी, तीसरे को मिल रहा है कमीशन। नेट लॉस ऑफ द फर्म, अच्छा ये नेट लॉस लिखा है, नेट लॉस ऑफ द फर्म एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग March 30। So calculation of net profit before managers commission minus managers commission minus interest on loan। ठीक है, तो दैट मीन्स ये नेट प्रॉफिट जो हमें बिगनिंग में दे रखा है 22,250, उसमें से मैनेजर कमीशन 5,000 निकाल दिया और इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000 माइनस कर दिया, तो टोटल आ गया आपका 14,250। 3,000 एंड 1,800 यहाँ डाल दी और ये आपका 4,800 आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और उधर हमने सैलरी देनी थी बाबुल को, जो कि हमने 22,500 यहाँ पे डेबिट कर दी। ठीक है, तो हमारी P&L की एंट्री सारी हो गई। अब हम क्या करें? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो हम 12th की अकाउंटिंग पे आजकल वीडियोस बना रहे हैं। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो 12th का अकाउंट्स का सिलेबस है उसको कुछ अच्छे तरीके से ईजी वे में बच्चों को समझा सकें। तो अभी तक हमने जो वीडियोस करी हैं उसमें हमने पार्टनरशिप अकाउंट्स पे पार्टनरशिप के मीनिंग के बारे में बात करी, उनके फीचर्स के बारे में बात करी, और लास्ट वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बात करी थी और उस पर एक एग्जाम्पल से समझा था। आज कुछ और एग्जाम्पल्स को लेते हुए समझेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की एक और एग्जाम्पल करेंगे जिसमें थोड़े से ये कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम देख लेते हैं। यदु, मधु एंड विदु आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ठीक है, देयर फिक्स्ड कैपिटल्स ऑन April 1st, so they are using fixed capital method. Can capital were 5 lakh, 4 lakh and 3,50,000 respectively. As per the partnership deed, partners are entitled to, so that means interest on capital हमें देना है क्योंकि पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है at 5% per annum. And Yadu has to be paid a salary of ₹2,000 per month. तो एक हमारा हो गया ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें प्रोवाइड करना है, दूसरा हमें सैलरी प्रोवाइड करनी है यदु को ₹2,000 पर मंथ, वाइल विदु वुड बी रिसीविंग अ कमीशन ऑफ ₹18,000। तो थर्ड हमारी जो एप्रोप्रिएशन एंट्री है वो ये है। ठीक है, तो एक पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, दूसरे पार्टनर को मिल रही है सैलरी, तीसरे को मिल रहा है कमीशन। नेट लॉस ऑफ द फर्म, अच्छा ये नेट लॉस लिखा है, नेट लॉस ऑफ द फर्म एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग March 31st, 2026 अमाउंटेड टू 75,000। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग March 31st, 2026। अब देखिए इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स तो दी है, लेकिन एंड में ये जो लिखा है नेट लॉस ऑफ द फर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। हमने पिछले वीडियोस में बात करी थी कि जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता है, रादर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, वो हम तभी करते हैं जब प्रॉफिट्स हों, जब पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट्स अर्न कर रही हो। ठीक है, अगर प्रॉफिट्स नहीं है तो ये जो भी हमने ट्रांजैक्शंस अभी बात करी, ये सब ट्रांजैक्शंस एप्लीकेबल नहीं होती हैं, तो पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलता है, ना सैलरी, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना कमीशन। ठीक है, तो दैट मीन्स ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल थी। इसमें समझने का पॉइंट सिर्फ एक था कि अगर लॉस आ गया है तो ये सारी ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी। हाँ, अगर इसमें कोई चार्ज ऑफ प्रॉफिट होता, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ होती जैसे मान लो रेंट टू सम ऑफ द पार्टनर दिया होता कि इसको हमने रेंट दिया है, तो वो एक नॉर्मल एक्सपेंस था विच वाज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो ज़रूर डेबिट होता, चाहे लॉसेस बढ़ जाते उसकी वजह से। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड। अब इसका सिंपल P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। हम पहले तो ये, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है वैसे भी, तो हम ये तीनों कैपिटल अकाउंट को एज सच उठा लेंगे और इन्हीं को क्लोज कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रही बुक्स ऑफ यदु, मधु एंड विदु, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग March 31st, 2026। तो अब देखिए क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि लॉस था, तो लॉस कौन सी साइड पे आएगा? हमने पिछले लेक्चर्स में बात करी थी कि जब प्रॉफिट्स होते हैं तो P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में एक्स्ट्रा बैलेंस होता है, और जब लॉसेस होती हैं तो क्या होता है? डेबिट साइड ज़्यादा होती है। तो डेबिट साइड ज़्यादा होती है तो ये बैलेंस डेबिट साइड पे होता है। अब क्योंकि लॉसेस हुई हैं तो ये बैलेंस होगा डेबिट साइड पे, तो हम डेबिट साइड पे लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
तो लेस नेट लॉस को हम यहाँ ले आएंगे 75,000 जो कि लॉस हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। अब बारी आती, क्योंकि इसमें हमने कोई ट्रांजैक्शंस तो करनी नहीं है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल इन इस लॉस को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बता रखी है यहाँ पे, 2:2:1। तो 2:2:1 में हम इस लॉस को पार्टनर्स करंट अकाउंट में डाल देंगे। तो ये रहा 2:2:1, 75,000 को हमने 2:2:1 में बांट दिया है। क्या करंट अकाउंट क्यों यूज किया है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बताया है देयर फिक्स्ड कैपिटल्स, सो दैट मीन्स ये कैपिटल उनकी फिक्स थी। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये 75,000 हम पूरा का पूरा बैलेंसिंग फिगर आ गई और ये लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो गए और ये हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। अमिताभ एंड बाबुल, ठीक है, इसमें क्या पार्टनर्स के नाम है अमिताभ एंड बाबुल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 with capitals of 50,000 and 30,000 respectively. Interest on capital is agreed at 6% per annum. तो ये हमारी पहली जो अप्रोप्रिएशन की एंट्री है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की है दोनों के लिए। बुलबुल इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 2,500। तो ये दूसरी ट्रांजैक्शन हमारी होगी अप्रोप्रिएशन की। एक पार्टनर को हमें सैलरी देनी है। मैनेजर इज टू बी अलाउड कमीशन ऑफ ₹5,000। अब ये ध्यान रखिए, इसमें मैनेजर इज टू बी अलाउड लिखा है, तो ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट की एंट्री नहीं है। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम वही एंट्रीज करते हैं जो पार्टनर्स के लिए होती हैं। ये मैनेजर है, पार्टनर नहीं है। तो ये तो नॉर्मल चार्ज टू प्रॉफिट है। ठीक है, चार्ज टू प्रॉफिट्स का मतलब ये हुआ कि ये तो इन एनी वे P&L में डेबिट होगा, ये प्रॉफिट्स हमारे कम होंगे और उसके बाद जो पैसा बचता है वो अप्रोप्रिएशन में जाएगा। तो ये जो एंट्री है ये बिफोर P&L अप्रोप्रिएशन की एंट्री है। नेक्स्ट है अमिताभ हैज ऑल्सो गिवन अ लोन ऑन April 1 ऑफ ₹50,000 टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। अब देखिए इसमें क्या हुआ, अमिताभ ने लोन भी दिया है 50,000 का टू द फर्म और उसमें कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो हमने ये पढ़ा था पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस ये कहते हैं कि जब कोई एग्रीमेंट ना हो और पार्टनर ने अगर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हो तो वो एलिजिबल होता है 6% पर एनम के हिसाब से लोन के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए। तो दैट मीन्स इस केस में हम उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे। अब फिर वही बात, ये जो है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। पता अगर हमने किसी और से भी लोन लिया होता तो भी उसको इंटरेस्ट देते हैं, इसको भी दे रहे हैं, तो ये कोई अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है। हमने क्या पढ़ा था, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वो होता है जब हम पार्टनर्स को कोई ऐसी सम देते हैं जो सिर्फ पार्टनर्स ही एलिजिबल होते हैं। इस केस में ये पार्टनर की वजह, पार्टनरशिप की वजह से उसको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि उसने एक्स्ट्रा पैसा पार्टनरशिप फर्म को लोन की फॉर्म में दे रखा है। तो ये दूसरी एंट्री जो है ये एक और एक ये दोनों एंट्रीज जो हैं ये जाएंगी P&L में, मतलब P&L अकाउंट में जाएंगी और प्रॉफिट को लेस कर देंगी। उसके बाद जो बैलेंस आएगा वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर 2025-26 द प्रॉफिट्स अर्न्ड इज ₹22,250। Prepare profit and loss account showing the distribution of profit and the partners capital accounts for the year ending March 31st, 2026। तो हमें क्या करना है, दो चीज़ें करनी है। पहले तो हमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शो करनी है और फिर हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले वर्किंग नोट्स की फॉर्म में पहले ये कैलकुलेशन थोड़ी सी कर लेते हैं। तो ये रही वर्किंग नोट। So calculation of net profit before managers commission minus managers commission minus interest on loan। ठीक है, तो that means ये net profit जो हमें beginning में दे रखा है 22,250, उसमें से मैनेजर कमीशन 5,000 निकाल दिया और इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000 माइनस कर दिया, तो टोटल आ गया आपका 14,250। अब ये प्रॉफिट जाएगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अब P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट देख लेते हैं। तो ये रही बुक्स ऑफ अमिताभ एंड बाबुल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग March 31st, 2026। अब ये प्रॉफिट है तो ये हमारा क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 2026 March 31st बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 14,250। ये हमने वहाँ से ले लिया है। अब हम इसमें अप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो दो एडजस्टमेंट्स बची थी वो दो कर लेते हैं। और वो कौन कौन सी थी, एक हमारी एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम के हिसाब से और एक सैलरी देनी है बाबुल को। तो
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 6% पर एनम के हिसाब से हमने देना था। $50,000 एक है, 30,000 एक है, तो 6% के हिसाब से इसका आ गया 3,000, इसका आ गया 1,800। तो ये दोनों ट्रांजैक्शंस हमने 3,000 एंड 1,800 यहाँ डाल दी और ये आपका 4,800 आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और उधर हमने सैलरी देनी थी बाबुल को, जो कि हमने 22,500 यहाँ पे डेबिट कर दी। ठीक है, तो हमारी P&L की एंट्री सारी हो गई। अब हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। ये साइड ज़्यादा है, यहाँ देख के लग रहा है आपको, तो ये 14,250 हमने टोटल यहाँ लिख लिया, उसको यहाँ लिख दिया। और ये जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपका ये हो गया प्रॉफिट जो पार्टनर्स अब आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें जो दे रखी है क्वेश्चन में, दैट इज 3:2। तो यहीं पे कल कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रॉफिट हमारा है 6950, तो 6950 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 1 हो जाएगी, और 1 को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे वो 1 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 41702780। तो 41702780। ठीक है, तो ये हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बना लिया। अब हमें आगे बनाने हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स। तो कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। कैपिटल अकाउंट जैसे हमने बात करी थी, ये क्रेडिट में होता है, तो ये 50,000 इसका बैलेंस है, 30,000 इसका बैलेंस है। 2025 मार्च अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर 2026 मार्च में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री यहाँ आ गई, और ये भी 31 मार्च इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री यहाँ आ गई पहली। इसके अलावा इनको 2,500 हम एक्स्ट्रा सैलरी दे रहे हैं, वो भी आ गया। और फिर ये जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से इनका प्रॉफिट आया है वो यहाँ आ गया। तो इन सब का टोटल कर लेंगे तो ये दो बैलेंसेस आ जाएंगे आपके, और यही बैलेंस अब आपके बैलेंस कैरी डाउन में यानी क्लोजिंग बैलेंसेस हम फॉरवर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने क्या बात करी, आज हमने दो एग्जाम्पल्स के थ्रू ये दो कंसेप्ट समझने की कोशिश करी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स क्या होते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स लिए हमने आज, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम कैसे बनाते हैं विद सम मोर डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स। आने वाले वीडियोस में अब हम और डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बने रहें इस चैनल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।